बिहार करंट अफेयर्स की जो है ना अप्रैल महीने के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 70th बीपीएससी के लिए हमने कलेक्ट किए हैं, वो हम आज देखेंगे। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 22 क्वेश्चंस हैं, नहीं एग्जैक्ट 22 क्वेश्चंस ही हैं। तो एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशंस में, ये जो एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में, ये जो बीच में इतनी सारी अनसर्टेनिटी जो आ रही है, इतने सारे जो हर्डल्स आते हैं, डीमोटिवेशंस, बीच में फेस्टिवल्स, बहुत सारे, जिससे पढ़ाई सही से कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो इन सबों के बीच में हमें खुद को मोटिवेट भी रखना है और थोड़े थोड़े सही काम करते ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस जो है बीपीएससी का, वो एक बहुत बड़ा मैमथ हाथी के जैसा है। तो इसे तो हमें कोई कहे कि हम हाथी को कैसे खा सकते हैं, अगर कोई हमारे पास चारा ना हो, अगर हमें सरवाइव करना हो, तो अगर हाथी को खाना हो तो हम कैसे खा सकते हैं। तो एक ही चारा है कि हम उसे छोटे छोटे टुकड़े में करके एक दिन न एक दिन ख़त्म कर देंगे, उसे खा सकते हैं। वैसे ही हमारा ये बीपीएससी का सिलेबस होता है। तो इसे हम छोटे छोटे सेगमेंट में करके ही हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मेरे फादर ये हमेशा कहा करते हैं। तो इसमें कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि नहीं रहा जा सकता है हर समय मोटिवेट, नहीं की जा सकती हर वक्त पढ़ाई, नहीं खुश किया जा सकता सबको, ना ही दी जा सकती है हर बात की सफाई। थोड़ी शैतानी, थोड़ा अल्हड़पन, थोड़ी समझदारी और ईमानदारी, इन्हीं को साथ लेकर पा सकते हो अपने सपने, और कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो सफलता की कोई भी कहते हैं ना कि चाबी ऐसा नहीं होता कोई भी कि यूं ही घुमाया और सक्सेस मिल गया। इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसलिए छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहते हैं हम, और छोटे छोटे लेके सिलेबस धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। बहुत बातें कर लिया। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में ई व्हीकल्स के क्षेत्र में जो है ना, बेस्ट एट स्टार्टअप का जो पुरस्कार दिया गया है वो धीरज कुमार को दिया गया है। ई व्हीकल्स के क्षेत्र में, ठीक है, बिहार में जो स्टार्टअप हुआ है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के क्षेत्र में, जिसके तहत जो है कि यहाँ में स्टार्टअप मीट भी हुआ था पटना में, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने जो 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को की खरीदने की मंजूरी भी दी थी। नेक्स्ट है कि भागलपुर ज़िले में जो है ना, विश्व का सबसे छोटा सेमी कंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे? तो भागलपुर ज़िले में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कर्पूरी ठाकुर जो फर्स्ट टाइम सीएम बने थे 1917 में, तो इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ना, भारत रत्न से सम्मानित किया है। और नेक्स्ट है कि नसरीन शेख जो अररिया ज़िले से बिलोंग करती हैं, तो द्रौपदी मुर्मू बिलोंग करते हैं, जिन्हें द्रौपदी मुर्मू द्वारा खो खो खिलाड़ी के क्षेत्र में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीतीश नामक डिवाइस जो है ना, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नीतीश, जो हमारे सीएम नीतीश कुमार हैं, तो कह सकते हैं उनके नाम पे भी याद रख सकते हैं कि नीतीश नामक जो है ना डिवाइस है, तो इन्हें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नोवल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये 9th टर्म्स जो है ना ओथ लिए हैं। नेक्स्ट है कि मुंगेर के पूर्व सांसद जो है ना, ब्रह्मानंद मंडल का जो है ना कि निधन हो गया है। वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो वो समता पार्टी से के संस्थापक में से एक थे वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कला एवं संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट है कि जो बिंदेश्वर पाठक जो सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, एवं चंदेश्वर प्रसाद, इन्हें मेडिसिन में क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ये दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक और रामचंद्र प्रसाद, इन दोनों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है कि मेडी वाइजर प्राइवेट लिमिटेड को जो है ना 2024 का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। किसे? मेडी वाइजर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो कि बिहार में ही ये स्टार्टअप स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है कि सिडबी के साथ जो है ना बिहार सरकार ने राज्य में इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया है, सिडबी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है कि वरियन एज रेडिएशन मशीन जो है ना, इसका नाम है वरियन एज रेडिएशन मशीन। ये जो कैंसर के पेशेंट्स की सहायता करेगा। ये सीएम नीतीश द्वारा जो है ना इसका इनॉग्रेशन किया गया है मेदांता हॉस्पिटल में, ये किया गया है, जो कि बिहार में भी है मेदांता। नेक्स्ट है कि 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के 5 कलाकारों को दिया गया है। याद रखना है कि 2022 और 2023 दोनों के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है, बिहार के कितने कलाकार हैं? तो बिहार के 5 कलाकारों को दिया गया है। नेक्स्ट है कि वीटीआर में जो है ना जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गोरल स्तनधारी है, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है नेमोर हेड्स। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गोरल का तो नेमर हेड्स, इसको देखा गया है। तो ये जो है ना कहाँ का नेटिव जो एनिमल है? तो ये हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी है। ठीक है, ये हाल फिलहाल में देखा गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, इन्हें देखा गया है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है नेमर हेड्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ये तमिलनाडु में जो ना आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, उसमें जो है ना 15 मीटर जो है ना कि दौड़ में ये इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक, यानी कि ये 1500 मीटर दौड़ में ये जीती हैं दुर्गा सिंह जो स्वर्ण पदक। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुल्लू घाटी जो कि सारण में है, तो पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन जो है ना जो तत्कालीन जो सर्बानंद सोनोवाल जो थे पोत और परिवहन मंत्रालय, उनके द्वारा इनोग्रेशन किया गया है इस पोर्ट का, जो कि सारण में पड़ता है। कुल्लू घाटी पोर्ट का इनोग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार इंटर्नशिप नीति के तहत छात्रों को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कितने हज़ार की? तो 10,000 की छात्रवृत्ति जो है ना बिहार इंटर्नशिप नीति के तहत प्रदान की जाएगी छात्रों को। नेक्स्ट है कि नीम का शहद पुस्तक है। ये विधान परिषद के सदस्य थे और साथ में नेत्र रोग विशेषज्ञ भी थे, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद की पुस्तक है। इसका विमोचन जो है ना सीएम नीतीश कुमार ने किया है। पटना में जो है ना आयुष मंत्रालय द्वारा 7 राज्यों जिसमें कि बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के आयुष विभागों से संबंधित मंत्रियों की क्षेत्रीय समीक्षा की बैठक जो है ना का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो पटना में। ठीक है। नेक्स्ट है कि खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन जो है ना भागलपुर में किया गया था, यानी खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन कहाँ पे किया गया था? भागलपुर में। नेक्स्ट है कि 8वीं जो सब जूनियर रग्बी जो सेवेंस जो चैम्पियनशिप 2024 बिहार की जूनियर लड़कों एवं लड़कियों की रग्बी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार पर्यटन को बेस्ट डिज़ाइन और डेकोरेशन अवार्ड से मुंबई में आयोजित जो है ना OTM यानी कि ऑथ ऑफ बाउंड टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? बिहार के पर्यटन को बेस्ट डिज़ाइन ऑफ डेकोरेशन अवार्ड से कहाँ सम्मानित किया गया? तो मुंबई में किया गया था। इस तरह से हम देखेंगे कि हमने बैक जाते हुए 21 अगस्त का हमने फिर जो जुलाई, जून, मई इस सब का, और अब ये अप्रैल का करंट अफेयर्स हमने ये टोटल लोड ये किया है। तो ये बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ एक छोटा सा एफर्ट है जो हमने बस किया है।